Hello everyone, I am Rita Shrivastava. Welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain you lesson 1, class 9, the fun they had. मजा जो उन्होंने किया या मजा जो उन्हें मिला बाई आइजैक एसिमोव। सबसे पहले मैं इस लेसन की वर्ड मीनिंग्स जो इस लेसन में आएंगी, टफ वर्ड्स जो इसमें आएंगे उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये वर्ड्स हैं क्रिंकली मीनिंग विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, सलवटों वाला। attic, a space just below the roof, used as a store room, अटारी स्टोर रूम के जैसे यूज होने वाला जगह। स्कॉर्नफुल मीन्स घृणा से भरा हुआ, वर्थलेस या हेट्रेडफुल। स्लॉट माने खांचा जो हम लेते हैं, अ गिवन स्पेस एक जो जगह देते हैं। गियर्ड टू एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, एक खास स्तर का या एक खास तरीके का। लॉफ्टिली इन अ सुपीरियर वे, उच्च स्तर से। रेगुलर, नॉर्मल या ऑफ द यूजुअल काइंड, सामान्य तरीके का। फिर बेच्चा, इनफॉर्मल है ये। बैट यू आई एम श्योर, यानी यहाँ पर शर्त लगाना, इससे मतलब है। डिस्प्यूट, डिसएग्री विद, सहमत ना होना, असहमति जहाँ पर दी जाती है। और नॉन चैलेंजली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म, केयरलेसली, उत्साहहीन होना यानी उत्साह ना दिखाना। लेसन द फन दे हैड हमें भविष्य की ओर लेकर जा रही है, जहाँ पर कि कोई क्लासरूम नहीं हुआ करेंगे और सारी पढ़ाई कंप्यूटर से होगी, यानी सारा कंप्यूटर या इंटरनेट से होगा, जैसा कि आज कोरोना पीरियड में हमें देखने को भी मिल रहा है। वैसा ही कुछ मार्गी ने इसमें लिखा हुआ है कि एक समय पे जब वो पढ़ते थे तब कोई किसी तरह की कोई किताब, कोई क्लासरूम नहीं हुआ करता था। तो बच्चों को ये आगे चल के समझ में आएगा कि इंटरनेट या कंप्यूटर या रोबोट क्या होते हैं और उनसे हम किस तरह से आगे शिक्षा ले सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने यहाँ तक कि अपनी डायरी में भी लिखा, पेज में, और हेडिंग डाली उसने 17th May 2157। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, ये एक बहुत पुरानी बुक है। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि बहुत पुराने समय में पेपर पे प्रिंट होती थी कहानियाँ। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. दादाजी ने बताया था, और जब वो किताब उसको मिली तो जैसे ही वो किताबें वो पलटते गए, उन्होंने देखा कि पेजेस जो हैं वो येलो से हैं, पीले पड़ गए हैं, और क्रिंकली मीन्स जिनमें सलवट पड़ जाती है, सिलवटें आ जाती हैं, और इन्हें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत मजाकिया लग रहा था। क्योंकि बच्चे कंप्यूटर पे पढ़ रहे थे और उनके कंप्यूटर में जो वर्ड्स होते हैं वो हिलते हैं, मीन्स बदलते हैं, आगे पीछे खिसकते हैं, जबकि जो बुक मिली थी उसमें वर्ड्स जो थे वो स्थिर थे, वहीं के वहीं पर थे। सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, ये दिया उन्होंने कि कंप्यूटर पे जब वो पढ़ते हैं तो स्क्रीन पे वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, जबकि किताबों में वैसे के वैसे थे। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और अगर वो पहला वाला पढ़ने के बाद उसे वापस से पेज टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वहाँ पर भी वर्ड्स वैसे के वैसे होते हैं। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, ऐसा ही लगता है जैसे कि ये इसे पहली ही बार पढ़ रहे हों। गी सेड टॉमी, ये वर्ड जो है ये कई बार एक्सप्रेशंस के लिए, एक्सप्रेशन के ही लिए होता है, कभी खुशी और कभी आप दुख तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना जो भाव है उसे प्रकट करने के लिए। तो टॉमी ने कहा, गी व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है ये तो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप इसे पढ़ लेते हो तो इसे आपको फेंक देना होता है, फेंक देते हैं। आई गेस, मैं समझता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1 million बुक्स ऑन इट
एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। कि मेरा टेलीविज़न स्क्रीन जो है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, उसमें बहुत सारी मिलियंस बुक होती हैं और उतनी ही और उसमें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हमें इन्हें फेंकना नहीं होता है। सेम विथ माइन सेड मार्गी ने कहा, सेम मेरे साथ भी है, वैसा ही मेरे साथ है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी और उसने अभी तक उतनी टेली बुक्स यानी कंप्यूटर में उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली? यानी ये टॉमी से किसने, मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने क्या किया, बोला ये तुम्हें कहाँ मिली? बोले मेरे घर में, बिना उसको देखे हुए। क्यों? क्योंकि वो ये किताब पढ़ने में व्यस्त था। और उसने जवाब दिया, इन द एटिक, कहाँ मिली? एटिक यानी अटारी में। व्हाट्स एट अबाउट, किसके बारे में है ये? स्कूल, कहता है विद्यालय के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स मैंने बताया अभी कि मार्गी को बहुत अजीब लगा। स्कॉर्नफुल मीन्स घृणा सी उसे हुई, क्योंकि उसे किताबों से नफरत थी। स्कूल, किताबों के साथ साथ स्कूल से भी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, स्कूलों के बारे में लिखने में है क्या, क्या चीज़ है स्कूल के बारे में लिखने की? आई हेट स्कूल्स, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा उसे नफरत होती थी स्कूल से। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी तो वो उससे ज़्यादा ही उसे घृणा हो रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अभी तो उसे ज़्यादा घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जो कंप्यूटर था, वो उसे बार बार जियोग्राफी पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो हर बार उस पर जो जवाब दे रही थी, जो उसका आंसर दे रही थी, वो और हर बार ख़राब देती जा रही थी। यहाँ तक कि जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिलाया दुख से और जाकर काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवा लिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो एक छोटा सा गोल सा आदमी था जिसका चेहरा लाल रंग का था। उसके हाथ में एक बॉक्स था जो टूल्स और डायल्स और वायर्स मीन्स तार से भरा हुआ था। He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी को देखा, मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और उसका जो कंप्यूटर था, जो उसका टीचर था, उसे अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने ये सोचा कि वो समझ नहीं पाएगा कि इसे किस तरह से सही करके लाना है। बट ही नो ऑल राइट, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सब सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और फिर उसके बाद 1 घंटा या थोड़ा और बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो वापस से आ गया, यानी उसका कंप्यूटर ठीक होकर वापस आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला सा और भद्दा सा। विथ अ बिग स्क्रीन, जिसमें एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन का पर्दा था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जहाँ पर सारे के सारे लेसन दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, बहुत बुरा तो नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी के लिए मार्गी इस बात से तकलीफ थी, उसको नफरत थी कि उसे जो जगह दी गई थी, स्लॉट बनाया गया था, यानी एक जो जगह दी गई थी होमवर्क और पेपर रखने के लिए, वो उसके लिए अच्छा नहीं। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे पंच कोड पे लिखना पड़ता था, जबकि वो 6 साल की थी तब से वो उसे सिखा रहा था। और अब ये जो इसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको बहुत जल्दी ही कैलकुलेट, उसके अंकों को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर, बिना टाइम के बहुत जल्दी ही कैलकुलेट कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, जो उसका कंप्यूटर देखने के लिए, उसने काम अपना खत्म करने के बाद मार्गी के सिर पे थपकी मारी।
ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटी बच्ची की कोई इसमें कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स इसमें छोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन था, जो हिस्सा था, वो बहुत जल्दी बहुत तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे धीमा कर दिया है, 10 साल के बच्चे के स्तर का बना दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बोलता है कि अगर पूरी तरह से देखा जाए तो बच्ची की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषप्रद है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर उसने मार्गी के सिर पर थपकी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, मीन्स उसे अच्छा नहीं लगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसने ये सोचा था कि उसका मैकेनिकल टीचर जो है, कंप्यूटर जो है, वो ले जाया जाएगा कुछ समय के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, उसने सोचा कि जैसे टॉमी के टीचर को, यानी टॉमी के कंप्यूटर को ले जाया गया था करीब 1 महीने के लिए, वैसा ही उसका कंप्यूटर भी ले जाया जाएगा। और टॉमी का कंप्यूटर क्यों ले जाया गया था? क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो कुछ समय के लिए बिल्कुल खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में लिखता है, इसलिए टॉमी से उसने कहा कोई स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन है, मतलब लेसन का पहला भाग है। दूसरे भाग में बाकी का लेसन मैं कवर करूंगी। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड वर्ड मीनिंग से याद करें और इसे बहुत अच्छे से समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।